नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि राम नाम जपना पराया माल अपना, लेकिन यहाँ ये कहावत बदल गई है। राम नाम जपना और जनता का माल अपना, और इस कहावत पर दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल बिल्कुल फिट बैठते हैं। आम आदमी पार्टी का विज्ञापन प्रेम और विज्ञापनों पर भारी भरकम खर्च ये इस बात को साबित करता है कि आम आदमी की राजनीति करने वाले इस दल को आम आदमी की नहीं बल्कि खुद की सरकार बचाए रखने की फिक्र ज्यादा रहती है। बेतहाशा विज्ञापन पर उन पर लुटाया पैसा और सरकारी धन जनता को तो कुछ हद तक भ्रम में डाल सकता है, लेकिन ईमानदारी का दम भरने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर सवाल लगाने के लिए ये काफी है। ईमानदारी और आदर्शवाद की दुहाई देने वाले दिल्ली के विवादास्पद मुखिया यानी कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को आम बना दिया है। दिल्ली की जनता को ठगने में ये सूबे का मुखिया कलाकार है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर दिल्ली की जनता को कैसे ठगना है वो इन्हें अच्छे से आता है। वैसे आप पार्टी और केजरीवाल पर अब कोई आरोप लग जाए इसमें कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि अक्सर खबरों में, न्यूज में इनके घोटालों की चर्चा ज्यादा रहती है। अब आपको बता दें कि इसी कड़ी में केजरीवाल के दामन पर एक और नया दाग लग गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। उपराज्यपाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने सरकारी विज्ञापन की आड़ में पार्टी का विज्ञापन दिया था, इसीलिए ये रकम अब आम आदमी पार्टी से वसूली जानी चाहिए। दरअसल दिल्ली के एलजी को शिकायतें मिली थी कि आम आदमी पार्टी सरकार ने सरकारी विज्ञापन के नाम पर राजनीति ऐड निकाले थे और इनके एवज में इसकी जांच करके कमेटी का गठन किया गया था सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के आधार पर, जिसके बाद पाया गया कि तकरीबन 97 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास की ये रकम है, जिसे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने सरकारी ऐड बताकर राजनीतिक विज्ञापन दिए थे। और इन रुपयों के भुगतान करने के लिए आप सरकार को अब 15 दिनों का समय दिया गया है। 15 दिनों के अंदर उसे ये रकम देनी होगी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का ये आदेश 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और 2016 के सीसीआरजीए के आदेश को देखते हुए आया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार इसका लगातार उल्लंघन कर रही थी और सरकारी विज्ञापन के जरिए पार्टी का विज्ञापन कर रही थी। इस मामले में गठित एक निगरानी समिति ने अपनी रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार के विज्ञापनों में आप का जिक्र करने, मुख्यमंत्री के विचारों का विज्ञापन जारी करने और विपक्ष को निशाना बनाने का दोषी पाया गया है। दिल्ली की हो या पंजाब, आम आदमी की सरकार, इन्हें अगर विज्ञापन बाजी में सरकारें कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। केजरीवाल दिल्ली में ऐसा कई बार कर चुके हैं कि काम कुछ लाखों का होता है, लेकिन उसके गुणगान के लिए विज्ञापनों पर ये करोड़ों रुपए खर्च कर जाते हैं। अपने राज्य में ही नहीं बल्कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव के समय छवि बनाने के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए के विज्ञापन दे दिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में यही जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। वो कहते कुछ और हैं और दिखावे के लिए वो करते कुछ और हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने इस साल जनवरी में पंजाब चुनाव प्रचार के दौरान भी यही कहा था कि कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने डोर टू डोर कैंपेन के लिए कहा है और हम तो डोर टू डोर ही करेंगे। दूसरे दल तो खूब सारे पैसा खर्च कर देते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं। ऐसे विज्ञापन देना आम आदमी पार्टी को नहीं आता। हमारे पास जो विज्ञापन आते हैं वो उसके हम पैसे नहीं देते हैं, क्योंकि हम ईमानदार वाली पार्टी हैं। केजरीवाल के अपने शब्दों में अगर विज्ञापन न देना ईमानदारी की परिभाषा है तो साफ कह सकते हैं कि दिल्ली और पंजाब की सरकारें बेईमानी पर उतर आई है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले ही कार्यकाल में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने विज्ञापन के बजट में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी करते हुए वित्त वर्ष में 526 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया। हर विभाग के लिए अलग अलग फंड रखा गया। साल 2013 से 14 में कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार के दौरान एक साल के विज्ञापन का बजट करीब 33 करोड़ था और इस हिसाब से केजरीवाल सरकार ने विज्ञापनों पर होने वाले खर्च को करीब 16 गुना बढ़ा दिया। और इसी की कवायद के तहत रेडियो पर एक 76 सेकंड का विज्ञापन चलाया गया, जिसके लिए केजरीवाल दावा करते हैं कि जो कहा सो किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकारी योजनाओं के प्रचार में सीएम की फोटो का इस्तेमाल न करने से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने एफएम रेडियो के जरिए विज्ञापन करने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने रेडियो पर आए इस विज्ञापन पर सरकार ने करीब 50 लाख रुपए खर्च कर दिए और ये विज्ञापन रेडियो पर दिन में 40 बार चलाया गया था और इस विज्ञापन को लेकर बीजेपी ने उपराज्यपाल से शिकायत दर्ज भी कराई थी। अरविंद केजरीवाल का फोकस विकास पर कम होता है और चेहरे को चमकाने पर ज्यादा होता है। केजरीवाल सरकार ने जनता के पैसे को सिर्फ
प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया और वो आंकड़ा चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार ने वित्त वर्ष 2021 से 22 में विज्ञापनों पर कुल 488 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और इसके पहले साल में यानी कि 12 से 13 में आम आदमी पार्टी सरकार ने 11.18 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किया और यह आंकड़ा 2023-14 में बढ़कर 25.24 करोड़ हो गया और इसके बाद 2014 और 15 में यह आंकड़ा 11.12 करोड़ से ऊपर आ गया। यही नहीं, आरटीआई से हैरान करने वाला खुलासा यह भी आया कि कोरोना काल में जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे तब केजरीवाल सरकार ही थी जो हर रोज विज्ञापन पर 71 लाख रुपए खर्च कर रही थी, पैसा पानी की तरह बहा रही थी। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अनिल मालवीय ने इस पर निशाना भी साधा था और आरोप भी लगाया था केजरीवाल सरकार पर कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अप्रैल से जून 2021 साल में इसी बीच में खुद के प्रचार के लिए 63.86 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे और इन पैसों से कितने ऑक्सीजन प्लांट या बेड की व्यवस्था की जा सकती थी और कितनी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा बल्कि विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अब जो उन पे 97 करोड़ का जो वसूली करने के लिए जो कहा गया है उसके ऊपर कांग्रेस नेता अजय कुमार ने आप के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार ने अब तक विज्ञापन पर 1200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। उन्होंने पंजाब की मान सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि पिछले 6 महीने में पंजाब सरकार कर्मचारियों को सैलरी तो दे नहीं पा रही है, लेकिन चैनलों और अखबारों को करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। चैनलों के मालिक खुश हैं, खासतौर पर गुजरात में। पिछले 2 महीनों में भगवंत मान ने गुजरात टीवी चैनलों और अखबारों में विज्ञापन देकर 36 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वहीं भाजपा भी इस पर पलटवार है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनाज पूनावाला ने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपका मतलब है और एडवर्टाइजमेंट वाली पार्टी। आज जो निर्देश आया 97 करोड़ रुपए वसूले जाएं आम आदमी पार्टी से पॉलिटिकल एड के लिए, ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि किस तरह से 4200% का बढ़ोतरी इसमें की गई है और आम आदमी पार्टी द्वारा अपने विज्ञापन में और कैसे टैक्स पेयर का पैसा खर्च किया गया है। अपने विज्ञापन और मार्केटिंग के लिए अलग अलग राज्यों में जहां पर उन्हें चुनाव लड़ना था, मतलब जनता के खर्च पर अपनी राजनीति की गई है। अगर उनकी स्कीम इतनी अच्छी होती तो इतने पैसे उड़ाने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप देखिए कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे ये जो फहरिस्त है केजरीवाल के घोटालों की वो बड़ी लंबी है। हमने आपको कुछ एक आंकड़े इसमें बताए हैं आज की वीडियो में कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी जो है वो किस तरीके से घोटाला कर करके अपने विज्ञापनों के जरिए वो इतना पैसा उड़ा रही है और जनता का पैसा वो इस तरीके से बर्बाद कर रही है। जहां कोरोना में हमने देखा गया कि किस तरीके से लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, बेड की जरूरत थी, वहां पे भी ये अपनी इस ओछी हरकत से बाज नहीं आई और केजरीवाल ने 70 करोड़ का जो है वहां पर भी घोटाला कर दिया, वहां पर भी विज्ञापनों में खर्चे करवा दिए, लेकिन उनको जनता का हाल नजर नहीं आया। तो इसी घोटाले की सरकार पर आपका क्या कहना है? क्या ये जो पार्टी है अरविंद केजरीवाल की, उसे कभी ये समझ आएगा कि वो जो सरकार बनी है उसको जो प्यार मिला है, एमसीडी में तो वो जीती है, यहाँ पर अभी जनता ने जो विश्वास जताया है उनके ऊपर, क्या वो उस पर कभी खरी उतर पाएगी? और अगर नहीं तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।